Hello students, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB BTC. Gujarat Board Standard 9th, Subject Social Science, Chapter number 14, India Location, Geological Structure and Physiography Part 2. Now the question is, state the type of soil of India and give a detailed information. अब इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपके हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल जो पाई जाती है वो कौन सी है और उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो नाउ द आंसर इज सॉइल ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप। अब हमारे इंडिया की जो मेन सॉइल हैं ऐसे तो 8 हैं, पर लेकिन इनमें से हम 6 मेन को हम लोग स्टडी करेंगे। So the 6 type of soil is number 1 is alluvial soil, then black or regular soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे alluvial soil के। Alluvial soil is found in large area of the country and it is mostly found in the northern plain, कोस्टल प्लेन एंड इन छत्तीसगढ़ बेसिन। हमारा जो ऑलिवल सॉइल है हमारे देश में जितनी भी जो उपजाऊ मिट्टी है सबसे ज़्यादा ऑलिवल सॉइल पाई जाती है और ये हमारे ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे हिमालय रीजन के नीचे है और अलॉन्ग विद दिस कोस्टल प्लेन हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे पाई जाती है और हमारा जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। अब थोड़ा सा ऑलिवल सॉइल को हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑलिवल सॉइल। यहाँ पे 2 टाइप की आपकी ऑलिवल सॉइल होती हैं। नंबर 1 इज खादर एंड अनदर 1 इज बैंगर। अब द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द रिसेंट ऑलिवल डिपॉजिट इज कॉल्ड खादर। अब आपकी जो मिट्टी है ये आपकी रॉक डेनुडेशन की वजह से बनती है, ठीक है। जो डेनुडेशन रिसेंटली यानी अभी फ्रेश हुए हैं उनको हम खादर कहेंगे और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन नियर द लार्जर रिवर। और ये टाइप की खादर टाइप की जो मिट्टी है जो नई ऑलिवल सॉइल है ये ज़्यादातर जहाँ पे लार्ज नदियाँ बड़ी नदी बहती है वहाँ पे पाई जाती है। सेकेंड है हमारा द सॉइल इज़ ओल्ड एल्यूमिनियम इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर इज कॉल्ड बैंगर। अब ये जो पुरानी ऑलिवल सॉइल होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंगर कहेंगे। और ये जो आपकी मिट्टी होती है ये ज़्यादातर हमारी नदियों के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। हमारी खादर जो हमारी कह सकते हैं हमारी नई मिट्टी होती है ज़्यादातर बड़ी नदियों में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट, खादर सॉइल इज सैंडी एंड लाइट इन कलर। अब हमारी जो खादर सॉइल होती है ये ज़्यादातर आपकी बालू रेतीली टाइप की होती है और इनका कलर जो होता है बहुत ही हल्का होता है, कह सकते हैं लाइट ब्राउन होता है एकदम। और उसी की जगह वाइल बैंगर सॉइल इज स्टिकी एंड इज डार्क इन कलर। और हमारी जो बैंगर सॉइल ये पुरानी सॉइल होती है ये मोस्टली और बहुत ही चिपचिपी और डार्क ब्राउन की ये सॉइल आपकी होगी। नेक्स्ट, द फर्टिलिटी ऑफ ऑलिवल सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमारी ऑलिवल सॉइल एक जगह ही नहीं पाई जाती है, तकरीबन 1200 किलोमीटर के रीजन में पाई जाती है। अब इसकी फर्टिलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है क्योंकि क्लाइमेट अफेक्ट करता है, वेजिटेशन अफेक्ट करता है और टाइप ऑफ वाटर भी अफेक्ट करता है। बट ऑन द होल दिस सॉइल इज़ मच फर्टाइल। लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए हर जगह जहाँ पर भी आपको ऑलिवल सॉइल मिलेगी वो फर्टाइल होगी, भले वहाँ पर का एटमॉस्फेयर कैसा हो, क्लाइमेट कैसा हो, दैट डजंट मैटर, उसकी फर्टिलिटी रिटेन रहती है। ऑलिवल सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ऑलिवल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे पंजाब रीजन में, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज black or regular soil. Black soil is seen mainly in the Deccan Plateau, especially Maharashtra, Western Madhya Pradesh, Northern Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Gujarat। ये हमारी जो ब्लैक सॉइल है ज़्यादातर डेक्कन प्लेटो यानी हमारा जो डेक्कन रीजन है और ये हमारा डेक्कन रीजन कहाँ पे है, महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात यहाँ पे पाई जाती है। नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। हमारे 3 टाइप के रॉक होते हैं, एक हमारा होता है इग्नियस, सेकंड स्ट्रेटिफाइड रॉक, थर्ड हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ब्लैक सॉइल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। इट इज़ फर्टाइल एंड स्टिकी, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और चिपचिपी मिट्टी होती है। और चिपचिपी मिट्टी होने के साथ के इसके अंदर खासियत होती है कि ये पानी को
ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती है, यानी ये पानी को अपने अंदर ज़्यादा देर तक होल्ड, यानी ये आपकी लोमी सॉइल है। नंबर सेकेंड, एज इट इज़ यूजफुल फॉर कॉटन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस एज अ रेगुलर सॉइल। ये कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम आपका रेगुलर सॉइल भी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल, दैट इज़ रेड सॉइल। रेड सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड। ये हमारे इंडिया के ये स्टेट्स में पाई जाती है, अलॉन्ग विद नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में भी ये पाई जाती है। अब इस सॉइल की अगर स्पेशलिटी जाने तो ये सॉइल आपकी स्पेशली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपका हमारा इग्नियस प्राइमरी रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक ओल्डेस्ट रॉक होता है, तो ये दोनों में पाई जाती है। अब इसको रेड सॉइल क्यों कहते हैं? इसको रेड सॉइल इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन की प्रेजेंस होती है एंड अदर ऑर्गेनिक कंटेंट। आयरन की प्रेजेंस की वजह से जब ये हमारा मॉइस्चर से जब ये रिएक्ट होता है तो ये लाल कलर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, दिस सॉइल इज पोरस एंड प्रोडक्टिव वेयर इट इज टेक्सचर इज थिन एंड द लेयर आर थिक। अब ये सॉइल जो होती है ये हमारी पोरस, यानी एक तरीके से कहा जाए कि यानी सॉफ्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसके अंदर टेक्सचर भी पतला होता है और इसकी लेयर भी बहुत पतली होती है, यानी ज़्यादा अगर हम लोग ज़मीन को खोदेंगे तो थोड़ा ही खोदने पे ये सॉइल एंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट इज आवर लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन वेस्ट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, आसाम एंड सम पार्ट ऑफ मेघालय। हमारी लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट, गोवा, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, आसाम और कुछ पार्ट मेघालय में। अब थोड़ी सी लैटेराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। लैटेराइट फॉर्म इज ड्यू टू द डिनोडेशन ऑफ मिनरल ऑफ द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अब लैटेराइट सॉइल कैसे बनती है? जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनकी डिनोडेशन की वजह से ये फॉर्म होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इज इरोडेड लेयर इज स्मूथ। अब इस मिट्टी के अंदर देखा जाए तो एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम पूरा इरोड हो जाता है, यानी इसका पूरा डिन्यूड होके बह जाता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है। मतलब आयरन जो होता है वो आपका क्या कहा जाए कि मौसम क्लाइमेट की वजह से आयरन जो होता है वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, और एल्यूमिनियम भी ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है और वाटर से रिएक्ट होकर ये लाल बन जाता है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक मैटर इन लैटेराइट सॉइल इज लेट, सो इट इज़ लेस फर्टाइल। अब आपकी जो लैटेराइट सॉइल है इसके अंदर मोस्टली ऑफ आपका आयरन और एल्यूमिनियम होता है, एक तरीके का आपका एलिमेंट है, मेटल है, तो इसमें लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, वेजिटेशन जो होती है वो ग्रो नहीं हो पाती है, ना ये पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसके लिए ये आपकी बहुत कम फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज़ फाउंड इन हिमालय एंड इन द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिमालय, रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड विच हैव ईस्टर्न माउंटेन रीजन। ये ज़्यादातर आपके ईस्टर्न माउंटेन रीजन और आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में, ज़्यादातर ये हिमालयन रीजन में ये पाई जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर इज़ मोर ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? माउंटेनियस रीजन में देखा जाए तो ह्यूमन की मूवमेंट बहुत कम होती है, सो यहाँ पे जो आपके जो एनिमल्स आपके कह सकते हैं जानवर मर के ही इसमें सड़ जाते हैं, इंसानों की मूवमेंट नहीं होती है, और ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ और जानवर जब टूटते हैं इसमें मिल के सड़ जाते हैं, इसके लिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया इज़ फाउंड। अब हमारी जो ये डेजर्ट सॉइल है ये हमारा एरिड रीजन ऑफ, एरिड रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पानी बहुत कम गिरता है या ना के बराबर होता है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और आपका गुजरात का जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे आपका सौराष्ट्र, कच्छ, भुज, पंजाब का आपका सदर्न पार्ट है, हिमालय का भी आपका हरियाणा का भी सदर्न पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। अब थोड़ा सा सैंड सॉइल के बारे में जानते हैं। सम ऑफ द सैंड हेयर इज़ फॉर्म ड्यू टू द लोकल विंड इरोजन। अब आपकी जो ये सैंड है ये मोस्टली ऑफ आपका लोकल विंड इरोजन, यानी दूसरी जगह से ये मिट्टी या बालू उड़कर आती है और वहाँ पे बैठ जाती है। सम इज़ ब्लोन अवे फ्रॉम सिंधु वैली डिपॉजिट एरिया। अब ऐसा माना जाता है
कि कुछ में आपकी जो सैंड है ये सिंधु वैली से उड़कर यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गई है, जम गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आपके ऑन शिवलिक माउंटेन रेंज द सॉइल इज लेस फर्टाइल, नॉट फुल्ली डेवलप, इज सैंडी एंड डज नॉट हैव मच ऑर्गेनिक मैटर। अब आपकी जो शिवलिक माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जो आपके अरावली के पास आती है, ये सॉइल भी बहुत कम फर्टाइल होती है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। और ये ज़्यादातर आपकी बालू रेतीली होती है, पानी रुक नहीं पाता है, और इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वाटर नहीं है तो वेजिटेशन नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सम रीजन शो मोर सलाइन कंटेंट। यहाँ पे आपकी जहाँ जहाँ पे आपकी डेजर्ट सॉइल पाई गई है, कुछ एरिया में सबसे ज़्यादा खारापन बहुत पाया गया। सलाइन का मतलब आपका होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है, और नमक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इन दिस रीजन वेयर देयर आर एडुकेट क्ले कंटेंट, और ऐसी जगह जहाँ पे क्ले मिट्टी आपकी ज़्यादा होती है वहाँ पे खारापन कम होता है, और एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, पर लेकिन अगर यहाँ पे इरिगेशन यानी पानी अगर नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाएंगे तो ये भी आपका डेजर्ट सॉइल है, पर लेकिन इसके अंदर जो होता है ये क्लेई कंटेंट भी यानी अलग मिट्टी भी पाई गई है। पूरी तरीके से सैंड नहीं है, पर लेकिन कुछ रीजन में पूरी तरीके से सैंड है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, जैसे आपका बीकानेर, जैसलमेर और ये आपका जो है ये ज़्यादातर आपका जोधपुर ये सब एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे बालू तो रेत तो पाई जाती है, पर लेकिन मिट्टी भी उसमें प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इसमें एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करना थोड़ा सा आसान है अगर हम लोग इसमें पानी की व्यवस्था कर दे तो। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।